हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में आज तप कल्याण के इस पावन अवसर पर आश्रय का समाधान का अपन सत्र गुरु चरणों में नमोस्तु पूर्वक प्रारंभ करें। प्रथम प्रश्न के लिए अंकेश जी निमिषा जी सिंगापुर गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। मुनि संघ के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, हम जब छोटे शहरों से आते हैं, नौकरियों के लिए बाहर निकल जाते हैं, पहुँचते पहुँचते सिंगापुर चले जाते हैं, पर माता पिता वहीं पे रहते हैं जहाँ पे वो पुराने शहरों में रहते हैं। वो कभी कभी सिंगापुर आते हैं महीना भर के लिए, हम भारत आते हैं हफ्ते भर के लिए, 10 दिन के लिए। हमको ऐसा लगता है कि कहीं हमारी सेवा में कुछ कमी रह गई है, हम क्या करें ऐसा कि हमारे कुछ कर्म का उदय है क्या ये ऐसा कि हम उनकी पूरी सेवा नहीं कर पाते। ये गुत्थी पूरे टाइम मन में चलती रहती है, क्या हम वापस चले जाएं, क्या हमको बुला लें, पर वो जगह छोड़ना नहीं चाहते। उनको धर्म का कनेक्शन है पूरा वहाँ पे जहाँ पे वो 50 साल से रह रहे हैं, क्या करें। देखिए, आपने ये चिंता व्यक्त की है, यही आपके अंदर की भावना का उदाहरण है। बहुतों के तो मन में चिंता ही नहीं होती। मैं समझता हूँ दूर रह करके अगर मन में चिंता है तो दूर रह करके भी पास है, और साथ रहने के बाद भी मन में भाव नहीं तो पास रह करके भी दूर है। भावनात्मक रूप से जुड़े रहे। जहाँ तक देश देशांतरों में जाने का सवाल है, ये तो हर युग में लोग जाते रहे। अभी एक बार एक सज्जन ने कहा कि मेरा बेटा बाहर जा रहा था, मैं उसे रोकना चाहा तो उसके सवाल ने मुझे निरुत्तर कर दिया। मैंने कहा क्या बोला? बोला महाराज, उनने बोला कि मैं राजस्थान में रहता था गांव में, और गांव छोड़कर कोलकाता आया, और जिस समय कोलकाता आता था आया, माँ बाप गांव में रहे, वहाँ से यहाँ आने में लगभग 30 घंटे लगते। और मैं अगर आज उनका यूके में था, यूके में मेरी जॉब है, मुझे आने में 6 से 8 घंटे। कहाँ दूरी? आप भी तो आए थे। शुरुआत में माँ बाप दूर रहे, बाद में आए। प्रगति के लिए, व्यवसाय, नौकरी पेशा के लिए अगर कोई बाहर जाता है तो मैं इसे कतई गलत नहीं मानता। लेकिन इतना मैं कहूँगा, तुम देश से बाहर जाओ पर देश तुम्हारे भीतर होना चाहिए। परिवार से, क्षेत्र की दृष्टि से भले दूर रहो, भावनात्मक रूप से निकटता होनी चाहिए। चूंकि जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उच्च शिक्षा संपन्न करने के उपरांत नौकरी पेशा और अन्य कार्यों के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। जाइए, स्वाभाविक है माँ बाप का वहाँ मन नहीं लगेगा, लेकिन भावनात्मक रूप से उनका जुड़ाव बनाए रखिए। समय समय पर उनसे संपर्क कीजिए, और ज़रूरत पड़े तो सब काम छोड़कर आ जाइए। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिनकी माँ ने उन्हें वैधव्य अवस्था में, अभाव और तंगी की हालत में पाला और इंजीनियर बनाया। आज से 50 साल पहले की इंजीनियर की बात कर रहा हूँ। वो अमेरिका में जाकर के जॉब किए, उनकी धर्मपत्नी भी वहीं थी। व्यक्ति के मन में अपनी माँ के प्रति अपार निष्ठा। माँ व्रती थी, संयोग ऐसा हुआ गिर पड़ी, कूल्हे की हड्डी टूट गई। उसको बहुत चिंता हुई। वो अमेरिका से यहाँ आया, धर्मपत्नी से कहा, धर्मपत्नी की रुचि नहीं थी। माँ की हालत देखी, उसे लगा कि मुझे लंबी सेवा करनी पड़ेगी, और आप सुन करके आश्चर्य करोगे, उसने रिजाइन कर दिया और 5 साल तक माँ की श्रवण कुमार जैसी सेवा की। माँ बाप यहाँ रह रहे हैं, तुम्हारे माध्यम से मैं तुम्हारे जैसे सभी लोगों से कहूँगा, जब तक वो सक्षम है आप उनकी केवल पूछ परख करते रहिए, अपनी उपलब्धियों का श्रेय उनको देते रहिए। माँ बाप और कुछ नहीं चाहते। माँ बाप को तब बड़ी तकलीफ होती है जब बच्चा कुछ हासिल करता है और ये खबर उनको किसी और से मिलती।
माँ बाप को उनके चरणों में नत रहो, अपनी उपलब्धियों का श्रेय उनको दो, उनकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनो और उनके यश और नाम को आगे बढ़ाओ। इससे माँ बाप संतुष्ट रहते हैं। जब तक सक्षम है उनको रहने दो, अक्षम हो जाए तो अनुरोध करके ले जाओ, और नहीं तो पार्टनरशिप में आते रहो, कभी बेटा कभी बहू, और बच्चे बड़े हो जाए तो कभी बच्चे। ये और माँ बाप को चाहिए कि वे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके परमार्थ के क्षेत्र में लग जाए, गुरुओं से जुड़ जाए, धर्म ध्यान में लग जाए, अपनी आत्मा का उद्धार कर ले, तो कहीं किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी, पूरा मार्ग स्पष्ट बना रहेगा। अन्यथा सबके मन में एक विकलता रहेगी, क्लेश रहेगा, परिणाम कुछ भी नहीं आएगा। कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्ते। आलोक जी, अनीता जी सिंगापुर, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पार्श्वनाथ भगवान की दो तरह की मूर्तियाँ होती हैं, एक फन के साथ और एक बिना फन के, तो उन दोनों की अवस्था जब पूछते हैं तो वो अलग है क्या? और जो 24 बनती है उसमें पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति हमेशा बिना फन की वाली बनती है कि? ऐसा है, पार्श्वनाथ भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ तो उन पर कोई उपसर्ग तो था नहीं, इसलिए अरहंत अवस्था में फनामंडल की कोई आवश्यकता नहीं। पर चूंकि पार्श्वनाथ भगवान ने महान उपसर्ग सहन किया, उन पर घोर उपसर्ग हुआ, तो उस उपसर्ग को दिखाने की दृष्टि से फनामंडल बना दिया जाता है। प्राचीन काल से दोनों तरह की प्रतिमाएं हैं। तो फनामंडल की है तो ये समझ लो उपसर्गा अवस्था की, मुनि मुद्रा की है, जिसे हम नैगम नय से अरहंत अवस्था में विराजमान करते। बिना फनामंडल की है वो अरहंत अवस्था की साक्षात है। दोनों पूजनीय हैं और जो मिल जाए स्वीकार कर लीजिए। जहाँ तक 24 में बिना फन के, ऐसा कोई नियम नहीं है, कई जगह फनामंडल के भी बनाए, पर कई लोग बिना फन के इसलिए बना देते हैं कि सिमिट्री मिल जाती है, एक रूपता दिखती है, तो एक रूपता दिखने के कारण ऐसा कर लेते हैं, कोई बुराई नहीं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ। जहाँ इसके पूर्व का पंच कल्याण संपन्न अभी बहुत ही अच्छे से कराया, ऐसे रांची से आज अपने बीच में उम्मेद मल जी काला, पदम जी छाबड़ा, सुनील जी काला और अन्य साथीगण गोदा जी वगैरह गुरु चरणों में अपना प्रश्न एक प्रश्न कर रहे हैं। गुरु चरणों में हम लोग रांची से आए सभी की ओर से गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज की स्थिति परिस्थिति और इस परिप्रेक्ष्य के अंदर में ये शुद्ध जल का जो हम लोग त्याग की, शुद्ध जल के त्याग की भावना रखते हैं, या शुद्ध जल के त्याग के लिए हम लोग समझते हैं कि शुद्ध जल का त्याग करके और आहार और मुनिचर्या के अंदर में हम लोग उसमें योगदान देवें, या आपका ऐसे समझिए। एक बार किसी ने गुरुजी से पूछा कि शुद्ध जल का त्याग क्यों नहीं कराते? गुरुदेव कभी नहीं कराते। उनसे पूछा कि आप शुद्ध जल का त्याग क्यों नहीं कराते? गुरुजी ने कहा शुद्ध प्रवृत्तियों का त्याग करो। आवश्यकता शुद्ध प्रवृत्तियों के त्याग का है। हम शुद्ध जल पीने का नियम लें। दरअसल ये शब्द रूढ़ हो गया, शुद्ध जल, अनछना पानी का परहेज करें। और आज के समय में तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना भी बहुत खतरनाक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और हमारे धर्मशास्त्र ऐसा बोलते भी नहीं। इसलिए हमें व्यापकता से ध्यान देना चाहिए। और जो लोग कैटरिंग में भोजन करते, होटलों में खाते, इधर उधर करते, क्या है, छने पानी का नियम ले लो, सारे नियम पल जाएंगे। अहिंसा, करुणा, दया,
तो शुद्ध जल पिएंगे, अशुद्ध जल नहीं। बस जहाँ हिंसा है वहाँ अशुद्धि है, और जहाँ अहिंसा है वहाँ शुद्धि है। इसे अपने जीवन का मूल मंत्र बना करके चले तो सारी बातें अपने आप व्यवस्थित हो जाएगी। एक बार इन सबका जोरदार अभिनंदन कर दें। चलिए आगे। शाश्वत तीर्थराज पर ये चल रहा है जो पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव, जहाँ मुख्य रूप से सिंगापुर का तो है ही है, मलेशिया वाले भी पीछे नहीं, और मलेशिया यहाँ से प्रतिष्ठित होटल प्रतिमाएं जा रही है। वहाँ से अनुपम भाई और भी साथीगण हैं। अनुपम भाई अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे विनोद जी, अर्चना जी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। समस्त संघ को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, सबसे पहले तो मैं आज पूरे मलेशिया समाज की तरफ से पूरे संघ को, मलेशिया समाज को बहुत बहुत साधुवाद और आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। मलेशिया मंदिर पे जो भी लोन बकाया था, सारा लोन आज कमिटमेंट के माध्यम से चुक गया है। सिंगापुर समाज बड़े भाई की तरह आगे आया और उन्होंने सारा हमारा ऋण मुक्त, आज महाराज जी ने जो बोला था भगवान जी ऋण मुक्त हैं, तो उसके लिए सभी का बहुत बहुत साधुवाद। हमारा जस्ट मैं ये बताना चाहता हूँ, 4 मार्च को महाराज जी सुबह श्री जी विराजमान महोत्सव है। यहाँ से 4 तारीख को आप सब लोग आमंत्रित हैं। 4 मई को आप सभी लोग आमंत्रित हैं। भारत से व्रती श्रावक भी हों तो हमारे यहाँ बारिश के पानी स्टोर रहता है, आपके शुद्धि के खाने की पूरी व्यवस्था हो जाएगी। जो भी आना चाहे बस हमें इन्फॉर्म कर दें, हम पूरी व्यवस्था बनवा देंगे आपकी। आप लोग आइएगा। उसके बाद महाराज जी एक निवेदन है अनुभव केंद्र के बारे में। महाराज जी, हमारे कई सारे नए साथी आए हुए हैं जिनको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो सभी की जिज्ञासा है कि ये अनुभव केंद्र है क्या। महाराज जी, आपके मुखारबिंद से सुनेंगे तो अलग ही आनंद आता है। एक बार महाराज जी कृपया। देखो, अनुभव केंद्र के लिए मैं क्या बोलूँ, चले जाओ तो अपने आप अनुभव हो जाएगा कि अनुभव केंद्र क्या है। देखिए, ये आप सबके लिए बहुत गौरव का विषय है कि सम्मेद शिखर जी में गुणायतन के माध्यम से जो कुछ भी निर्मित होने जा रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से अत्यंत उत्कृष्ट रूप धारण करने वाला है। यहाँ जो अनुभव केंद्र बन रहा है, सबसे पहली बात तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार भारत का ये पहला थीम पार्क होगा जो सारे मानकों को पूरा करेगा। किसी भी इंटरनेशनल थीम पार्क में ट्रिपल एक्सपीरियंस चाहिए, अनुभव केंद्र में ये 3 एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे। ये अनुभव केंद्र एक अलग प्रकार का इमर्सिव एक्सपीरियंस देगा, जिसमें मुख्य रूप से 2 थिएटर है। एक है सोरिंग राइड, जिसका नाम है समोह शरण दर्शन। 16 मिनट की सोरिंग राइड है, जो विश्व की लार्जेस्ट सोरिंग राइड है। दुनिया में सोरिंग राइड बहुत कम है, मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक 30 या 31 है, ये अभी बनी है। और भारत में इस तरह की पहली और विश्व की पहली इतनी लार्जेस्ट, दुनिया की कोई भी सोरिंग राइड 11 मिनट से अधिक की नहीं, 16 मिनट की पहली राइड है, जिसमें आप बैठेंगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा मानो साक्षात समोह शरण में भ्रमण कर रहे हैं। मैं आपको कह सकता हूँ कि यहाँ आने के बाद आप भूल जाएंगे कि हम पंचम काल में श्री सम्मेद शिखर जी आए। आपको ऐसा लगेगा कि आप चौथे काल में साक्षात भगवान महावीर के समोह शरण में विचरण कर रहे हैं। हमने जो शास्त्रों में समोह शरण का स्वरूप पढ़ा जाना है, उसका जीवंत रूप आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके साथ इसमें कुछ चीज़ें और डेवलप हुई है। 2 राइड और होगी, जो भी काम चल रहा है जिस पे। समोह शरण की राइड के अलावा एक है सुमेरु वंदना।
जहाँ सुमेरु पर्वत के चारों वन के सब 16 जिनालयों का आपको दर्शन करने का अवसर मिलेगा। ये बड़ी एडवेंचरस राइड है जिसमें पूरे पहाड़ पर चढ़ने की व्यवस्था होगी, अद्भुत है। वो 8 मिनट की है। और एक राइड है जो अकृत्रिम जिनालय की वंदना होगी। हमने शास्त्रों में जो अकृत्रिम जिनालयों के बारे में पढ़ा और सुना है, उसका साकार रूप यहाँ आपको देखने को मिलेगा। वो ऐसा अद्भुत और अनोखा जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। इसके साथ ही जब आप दूसरे थिएटर में जाएंगे जो 4DX थिएटर है, 4DX थिएटर में इसकी विशेषता है, जो विश्व का पहला थिएटर होगा 4DX 144 सीटिंग कैपेसिटी के साथ 270 की स्क्रीन का, 270 डिग्री की स्क्रीन के साथ 4DX के कॉम्बिनेशन का ये पहला थिएटर है जिसमें 144 कैपेसिटी है। आप गूगल सर्च करो, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं, ये स्टीरियो टेक्नोलॉजी के साथ जिसमें चीज़ें उभर करके सामने आएगी। और उसमें आपको एक मूवी दिखाई जाएगी, यात्रा आत्मा से परमात्मा की, जिसमें मिथ्या दृष्टि से लेकर के सिद्ध अवस्था तक, चतुर्गति गमन से मोक्ष भ्रमण, चतुर्गति भ्रमण से मोक्ष गमन तक, आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा का जीवंत रूप दिखाया जाएगा। जैन दर्शन में प्रतिपादित 14 गुणस्थानों की जीवंत झांकी दिखाई जाएगी, जिसे देखने के बाद आप समझ लेंगे कि जैन धर्म का सार क्या है। मैं एक वाक्य में कहूँ तो ये कह सकता हूँ, पोथियों की बातों को पलों में जान सकेंगे। बच्चा बच्चा जान लेगा कि क्या है मिथ्या दृष्टि, क्या होता है सम्यक दृष्टि, कैसे होते हैं श्रावक, कैसे होते हैं मुनिराज, कैसा होता है ध्यान, कैसे होती है कर्मों की निद्रा, कैसा होता है केवल ज्ञान, कैसा होता है भगवान का श्री विहार, और कैसे करते हैं भगवान मोक्ष गमन। ये सब साक्षात देखने को मिलेगा। ये अद्भुत अनुभूति आप सबको यहाँ होगी और बहुत जल्दी, अब तो पूर्णता की ओर है, शुरुआत बहुत जल्दी होने वाली है, आप प्रतीक्षा कीजिए। इसके साथ ही जब आप एंटर करेंगे वहीं आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक अलग दुनिया में आ गए, और भव सागर दर्शन जिसमें आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप किसी भयानक सागर में फंस गए, और वहाँ जिन धर्म को स्वीकार करके आप भव सागर से मोक्षपुरी तक जाएंगे। तो ये अपने आप में अद्भुत चीज़ है जो यहाँ के अनुभव केंद्र में प्रदर्शित होगा। निश्चित ये एक बड़ी उपलब्धि होगी और आप लोग भाग्यशाली हैं कि आप उसमें अपनी सहभागिता दे रहे हैं। अभी भी आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को अंदाज लग जाएगा कि वहाँ क्या बनने जा रहा है। महाराज जी, अनलिमिटेड राइड का ऑप्शन रहेगा ना? अनलिमिटेड राइड्स का मतलब कितनी भी बार कर लो दिन में? हाँ हाँ, वो उसका सिस्टम जो भी होगा बता दिया जाएगा। एक बार में तो देगा नहीं। ओ विवेक भाई, वो भी अपना ये कुछ, हाँ, बम्बई वालों का जो प्रश्न, महाराज और उसके बाद में विनोद जी, अर्चना जी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन तैयार रहे सिंगापुर से। महाराज श्री, इसी क्वेश्चन के कंटिन्यू में महाराज श्री, जो अनुपम बोल रहा था, जब आज सुबह गए थे तो महाराज जी एक हमारे श्रावक ने बोला था कि ऐसा लगता है महाराज श्री ने सीकर जी में फॉरेन बसा दिया है। इतनी मतलब अंदर की भव्यता है, और जब आपसे बात करते हैं और जब आप बोलते हैं महाराज जी, तो ऐसा नहीं लगता कि किसी संत से बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कोई बड़ी कंपनी का, गूगल वगैरह कोई CEO हमारे सामने बैठ के हमको 4DX, RDX और सब समझा रहा है। 4DX, सॉरी, लफड़ा कर दोगे तुम तो। चलो हाँ बोलो महाराज श्री, एक जल्दी बोलो, टाइम खराब नहीं करो। महाराज श्री, एक प्रश्न है जो कि सविता जैन मुंबई से पूछ रही हैं। वो बोल रही हैं कि हमें पहले तो आपसे आशीर्वाद मांगना चाहती हैं कि कई सालों से भावना योग कर रहे हैं और सभी जो उनकी धर्म। महाराज जी, उनका प्रश्न ये है कि 10 नवंबर से 20 नवंबर 2025 के बीच टीवी में एक समाचार सुना गया है, उन्हें एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, जहां पूरे विश्व के वैज्ञानिकों की मीटिंग हुई है
और उसमें भारत के वैज्ञानिक भी शामिल थे। तो उसमें प्रमुख विषय यह रहा कि जो हमारी बहनें हैं जिनके कि बाल सफ़ेद हो जाते हैं और कई भाई भी हैं जिनके कि भुएं और दाढ़ियाँ वगैरह सफ़ेद हो जाती हैं, तो वो किसी केमिकल के द्वारा महाराज जी उसको काला करते हैं। तो उसका जो रसायन रहता है उस रसायन का मतलब ऐसा दुरुपयोग हो, मतलब उसका दुष्परिणाम ये निकल रहा है कि उनको कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जबकि हमारे जो नेचुरल सफ़ेद बाल हैं उनसे जो केमिकल निकलता है महाराज श्री वो फायदेमंद होता है। तो इसके बारे में आपका वो संबोधन चाहिए। देखिए, अगर ऐसी कोई खबर प्रकाशित हुई है तो इससे लोगों को जागरूक करना चाहिए, लेकिन ये बात सत्य है कि हम प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं तो विकृति होती है। जब प्रकृति ने आपके बाल सफ़ेद किए तो आप स्वीकार कीजिए ना, चांदी जैसे बाल भी तो अच्छे लगते हैं। विवेक उदाहरण है। जो नेचर चाहता आप करिए, रंगने का क्या काम। अरे बाल रंग दोगे, गाल तो धस ही जाएंगे, पकड़ में तो आ ही जाएंगे, कहाँ जाओगे। मनुष्य ने कृत्रिम प्रकाश कर रात को दिन बनाना चाहा। मनुष्य ने कृत्रिम प्रकाश कर रात को दिन बनाना चाहा, किंतु नींद से अनमुदी आंखों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि अभी दिन है। अगेंस्ट नेचर कभी मत जाओ, स्वीकार करो प्रकृति तुम्हें जिस प्रकार से रखे वैसा रहो। रसायनों के प्रयोग से, रासायनिक वस्तुओं के प्रयोग के बहुत सारे, आपके माथे की टिकी, लिपस्टिक, सिर में बाल करने के लिए जो आप लोग डाई कराते हैं, इन सब के बहुत विघातक परिणाम हैं। आज कैंसर के कारणों में एक बड़ा कारण है रसायन, और उनसे बचना चाहिए, चाहे वो खाद्य पदार्थ के माध्यम से हो, चाहे किसी भी प्रसाधन सामग्री से, यहाँ तक कि शरीर में रसायनों से निर्मित ऑयल का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। रसायन मुक्त जीवन जिए तो आप ज़्यादा स्वस्थ रह पाएंगे। ये सबको जागरूकता रखनी चाहिए। अरे बाल ही रंगना है तो मैं तो आपको कहता हूँ मेहंदी से रंग लो, क्या बुराई है। नेचुरल चीज़ें से रंगिए। अगर आपको रंगने का ही शौक़ है, आजकल तो मेहंदी भी मिलावटी आने लगी है, उसमें भी केमिकल, तो उसकी जो पूर्ण प्रामाणिकता उसका ध्यान में रखें और प्रकृति के साथ चले, अन्यथा आपके जीवन पर किसी भी प्रकार का खतरा आ सकता है, जिससे सबको सावधान रहना चाहिए। नमस्ते। गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक सिंगापुर से विनोद जी अर्चना जैन अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एक बात तो मेरी रिपीटिशन ही है, जो वो सिंगापुर में हुआ है उसके लिए सारा सिंगापुर और मलेशिया का समाज आपका बहुत बहुत आभारी है महाराज जी। महाराज जी, ऐसा लगता था कि ये काम पूरा नहीं होगा, ऐसा बहुत सारी विपदाएं दिमाग में कम से कम आती थी, लेकिन सारी चीज़ें इस तरीके से पूरी हुई है महाराज जी। ये सब कुछ आपके आशीर्वाद से पूरा हुआ है। आपका बहुत बहुत आभार महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। एक प्रश्न आपसे है अपने बारे में। महाराज जी, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, तो अक्सर यहाँ पे भाई साहब बैठे हुए हैं, कैलाश चंद जी, उनसे पूछता हूँ, अनुपम का दिमाग खाता हूँ, विवेक से करता हूँ, कई बार भैया जी को फ़ोन करता हूँ महाराज जी। और महाराज जी, जब भी आपके सामने आता हूँ तो सारे प्रश्न विलीन हो जाते हैं। इसका कारण मैं आज तक नहीं समझ पाया महाराज जी। देखो, इसका कोई कारण नहीं कि शंका मिटानी है तो शरण में आ जाओ और उसी में रास्ता निकलेगा, निशंक हो जाओगे। बहुत बहुत अच्छे महाराज जी। निखिलेश का एक प्रश्न है। हाँ, निखिलेश बोलो। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जब हम लोग आपके सानिध्य में आते हैं, 4-5 दिन यहाँ रहते हैं या कोई धर्म क्षेत्र में जाते हैं, तो धर्म के कार्यों में बहुत मन लगता है, बहुत रुचि लगती है। फिर वापस जब सिंगापुर चले जाते हैं तो कभी कभी लगता है ये मोमेंटम कम हो जाता है और वापस से वही ऑफिस, वही घर, वही सारी चीज़ें, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ सब चालू हो जाती है।
तो ऐसा कुछ आप बताइए कि मोमेंटम बना रहे, कम नहीं हो। तो आप पहले तो मैं चाहूँगा निखिलेश भाई का भी जोरदार अभिनंदन कर दूं। इसने छोटी उम्र में बड़ी पहचान बनाई है। अब मैं औपचारिक रूप से यहाँ घोषणा तो नहीं करूँगा, लेकिन जिस जगह इन्होंने अपना स्थान बनाया है वो हमारे समाज के लिए बहुत गौरव का विषय है। जो तुमने कहा, मोमेंटम को बनाए रखने के लिए एक ही काम करो, अपनी प्रायोरिटी को स्थिर रखो। प्राथमिकताएं सब कुछ निर्धारित करती है। मेरी प्राथमिकता क्या है? अभी यहाँ आए हो ना, टॉप प्रायोरिटी पे पंचकला लगता सब छोड़ कर आए। निश्चित घर पे रहते हुए तो अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को देखना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे जो धार्मिक क्रियाकलाप है उसकी एक न्यूनतम प्रायोरिटी तो होनी चाहिए ना। इतना तो मुझे करना ही है, वो मेरे टॉप प्रायोरिटी पे रहे तो सब चीज़ें बनी रहेगी। समझ गए? कर लेंगे तो नहीं कर पाओगे, करेंगे तो भी स्थिरता नहीं रहेगी। करना ही है तो बने रहो। समझ गए? संकल्प लेकर जाओ। पूरे सिंगापुर मलेशिया वालों को मैं कह रहा हूँ, यहाँ से जाने के बाद पक्का इतना तो करना ही है, रास्ता निकल जाए। ठीक, बहुत बहुत महाराज जी, विनोद अंकल के गाइडेंस में, पापा के गाइडेंस में, तो फिर मैं अभी एक नियम लेता हूँ, प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट स्वाध्याय करने का बहुत प्रतिदिन नियम लेता हूँ। हाँ, पीछे सुनील जी, स्मिता जी, रिलायंस मुंबई। मेरे परम उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन सभी मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। खारगर नई मुंबई समाज और उल्वे नई मुंबई समाज दोनों की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु। खारगर में एक निर्माणाधीन मंदिर जो कि पूर्णतः कगार पे हैं और उल्वे में मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है। दोनों के लिए आपसे आशीर्वाद चाहेंगे। और अभी एक छोटा सा प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आधुनिक शिक्षा और धर्म। दिगंबर परंपरा का आधार है त्याग, अहिंसा, संयम और आत्मशुद्धि, जबकि आधुनिक शिक्षा और कैरियर अक्सर प्रतिस्पर्धा, उपभोग और भौतिक सफलता पर केंद्रित होते हैं। यही अंतर युवाओं को उलझन में डालता है। इस विरोधाभास में वृहद स्तर पर संतुलन कैसे बैठाया जाए? देखिए, शिक्षा की जो व्यवस्था है हम उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम अपनी श्रद्धा को स्थिर बना लें तो चीज़ें हमें परेशान नहीं करेगी। मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी शिक्षा ले ले, पर शिक्षा के साथ साथ कुछ ऐसे संस्कार भी ग्रहण करे जिससे हमारी श्रद्धा मजबूत हो। सभी बच्चों और बच्चियों को समय समय पर कुछ वर्कशॉप में आना चाहिए। साधुओं के सानिध्य में इस तरह के वर्कशॉप आयोजित किए जाने चाहिए जहां उनको जीवन के विज्ञान का बोध मिल सके। बच्चों को एक बात समझाना चाहिए कि हमारी जो लर्निंग है वो अर्निंग के लिए, और हमारी जो शिक्षा है वो लिविंग के लिए। लर्निंग अर्निंग के साथ लिविंग का जो तत्व है वो कितना महत्वपूर्ण है, ये बात उनके दिल दिमाग में बिठा दें। तो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था से पले बढ़े लोग भी संस्कारों से ओतप्रोत होकर के जी सकते हैं और जी भी रहे। जी हम कहें कि हम इनको सबसे अलग कर दें, असंभव है। पढ़ना वही है, रहना उनके ही मध्य है, बस जागना है। हाँ जी, अपने आप को जानना है, आत्मबोध के साथ रहना शुरू करना है, रास्ता खुल जाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अनिल अमिताई दुर्गापुर शिरोमणि सरस्वती गुणायतन तैयार रहेंगे
अमित जी आस्था जी सिंगापुर। नमोस्तु गुरुदेव। मंचासीन सभी मुनि राजी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे दोषों को जो कोई बताता है, हमें आईना दिखाता है, तो हमें बहुत गुस्सा आता है। तो गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें कि अपने दोषों को सुधारने की हिम्मत हो, हमारे दोषों को स्वीकार करने की हिम्मत और फिर उसको सुधारने की नीयत दोनों ही हमारी बनी रहे। इस तरह के लिए हम क्या प्रयास करें? दोषों को स्वीकारने की हिम्मत और सुधारने की नीयत बनी रहे, इसके लिए क्या करें? इसके लिए एक उपाय है। दूसरे मेरे दोषों को दिखाए, दूसरा मुझे आईना दिखाए, उसकी जगह हम खुद रोज आईना देख करके निकलने का अभ्यास कर ले, तो फिर किसी को काली दिखाने का मौका ही नहीं आएगा। आप घर से आईना के सामने अपने आप को देखकर सच संवर के बाहर निकलें, तो बाहर कोई भी आईना दिखाए आपका चेहरा खिलेगा, आप खुश होंगे, तकलीफ नहीं होगी। लेकिन तकलीफ तब होती है जब बिना आईना देखे बेतरतीब तरीके से आप निकले और कोई आईना दिखा दे, तो जब अपना विद्रूप रूप किसी दूसरों के माध्यम से प्रदर्शित होता है तो मन के लिए तकलीफ देह होती है और उसकी प्रतिक्रिया प्रायः नकारात्मक होती है। इसलिए मैं सबसे एक संदेश देता हूं, अपनी कमियों को खुद देखने की कोशिश करे, उसकी प्रैक्टिस करे, अभ्यास करे, जिसको कहते हैं अपना अंतरावलोकन। खुद के अंदर उतर करके खुद को देखने की कोशिश करें, सेल्फ एनालिसिस। और जहाँ कहीं अपनी कमी दिखे तो जैसे चेहरे पे दाग दिखता है हम उसे साफ करते हैं, ऐसे जहाँ हमारी अंदर कोई कमी, दोष, दुर्बलता दिखे उसे दूर करने के लिए संकल्पित हो। प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान भावना योग का एक बहुत बड़ा माध्यम है। ये आप करना शुरू कर दे तो दोषों को स्वीकारने की हिम्मत भी होगी, सुधारने की नीयत नहीं, सुधारने का संकल्प भी जगेगा और हम आगे बढ़ेंगे। और जब तक हम खुद को ही एकदम दूध का धुला मान लें और फिर कोई हम पर उंगली दिखाए तो तकलीफ होगी। तो हम खुद देखें कि वाकई में हम दूध के धुले हैं कि नहीं। अपना अंतरावलोकन करने का अभ्यास सबको होना चाहिए। ऐसा संसार में एक भी मनुष्य नहीं जो अपने आप में परिपूर्ण हो। हर किसी में किसी न किसी प्रकार की कमियां हैं। तो हम अपने आप को कमियों से मुक्त करें, कमियों को स्वीकार करके उसे सुधारें। नमोस्तु गुरुदेव। अमित आस्था जी जैन सिंगापुर। आज उनके जीवन का कुछ विशेष दिन भी है। गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी पंकज नीतू जी। गो टू बी अषाढ़म प्रश्न करेगी उनकी सुपुत्री जो अष्टकुमारी बनी है गुनगुन जैन। नमोस्तु महाराज जी। माँ आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 समस्त मुनि चरणों के सामने नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका रिलेटेड है जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले सवाल पूछा था कि जो जितना तार्किक होता है उसको उसका टर्निंग पॉइंट कैसे आता है, जिसका उत्तर मैंने ये समझा कि गुरु शरण में आए तो उससे जीवन बदलता है, जैसे आपने आपका एग्जाम्पल दे के बताया था। लेकिन चैलेंज ये है कि गुरु चरण में लेके आना लोगों को, वो भी एक खुद में चैलेंज हो जाता है। तो मतलब वो एक तो मतलब मैं इस मंच के द्वारा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सारे पेरेंट्स से कि वो अपने अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें, हर साल जब भी हो सके गुरु शरण में लाएं, अपना गुरु डिसाइड करें और लेकर आएं। तो एक तो उस बारे में, और दूसरा मुझे मतलब एक्चुअली रोज़ जो प्रवचन हो रहे हैं उसमें से मुझे बहुत सारे सवाल हैं, पर मैं लिमिट करके एक ही पूछूंगी, कोशिश करूंगी। उसमें से मैं ये पूछना चाहती थी, अभी परसों या नरसों अंकल जी ने बोला था, एक अंकल जी ने, कि हम संग्रह करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं एक संग्रह जहाँ पे सारे
शास्त्र अवेलेबल करवा सकें। लेकिन लोगों के पास ये समय नहीं है कि वो, मतलब हमने लाइब्रेरीज बनवा दी बट लोग पढ़ेंगे नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने हमारे प्रथमान योग के ग्रंथ हैं उनको क्यों ना हम, जैसे महाभारत रामायण सीरीज़ बने हैं वैसा बनवाएं। तो मैं इस मंच के थ्रू वो भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं वो इस पे थोड़ा विचार करें। जितने भी प्रथमान योग के ग्रंथ हैं उसकी कुछ सीरीज़ बना दें। हो सकता है उसमें चैलेंजेस हों। आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है और जो भावना आपने प्रदर्शित की है वो भी अच्छी है। बात सही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे धर्म से जुड़े रहे तो बचपन से ही उन्हें गुरुओं से जोड़िए, और ऐसे जोड़िए कि उन बच्चे को लगे कि ये मेरे गुरु, और शुरू से निरंतरता बनाए रखिए। समारोहों में अपने साथ लाइए। प्राय छोटे बच्चे आ जाते हैं 10-12 साल के होने के बाद आप उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं। फिर उन बच्चों की अलग दुनिया आ जाती है, बन जाती है, और फिर वो तरह तरह के आर्गुमेंट करते हैं जिसका आप उत्तर नहीं दे पाते, तो फिर वो अलग चल जाते। उनके हृदय में अगर प्रारंभ से ऐसी श्रद्धा जग जाए तो आपकी समस्या कम हो सकती है। दूसरी बात आपने कहा प्रथमान योग के ग्रंथों के ऊपर आधारित सीरीज बनाई जाए। प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत व्यय साध्य कार्यक्रम। एनिमेशन के थ्रू इनको बनाना साधारण काम नहीं। मुझे लगता है जिस तरह से एआई ने अपनी क्रांति खड़ी की, तो आने वाले समय में कुछ सरल हो सकता है, सस्ता बन सकता है। हम उसकी प्रतीक्षा करें, और जो लोग भी इस तकनीक के माध्यम से इनका उपयोग कर सकते हैं वो योजना बनाएं। कितनी बातें हम बच्चों को, लोगों को बता सके जिससे धर्म की सही प्रभावना हो सके, उसकी प्राथमिकता निश्चित करें। ओम। गुनगुन जैन, सुपुत्री पंकज नीतू जी साड़म। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, नीलांजना का ऐसा क्या पुण्य था जो उसकी वजह से भगवान ऋषभ देव जी को वैराग्य आया? और महाराष्ट्री, जैसे मुझे आज अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं नीलांजना का पार्ट प्ले करूं, तो क्या इसमें मुझे भी कोई पुण्य मिलेगा? पुण्य मिलेगा नहीं, पुण्य बन जाएगा। हाँ। कैसे? जब नीलांजना को देखकर ऋषभ देव निकल गए तो ऋषभ देव को देखकर नीलांजना निकल जाए, जीवन तर जाएगा, है ना? ये संदेश केवल ऋषभ देव के लिए थोड़ी है, तुम्हारे लिए भी तो है। सोचो जीवन कितना नश्वर है, पल का भरोसा है। तो फिर आप लोग बोलते हो न पल का भरोसा है न कल का भरोसा, ले ले कर ले ध्यान जरा सा। तो ध्यान करो, जागो। निश्चित रूप से धार्मिक आयोजनों में इस तरह की सहभागिता बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे प्रेरणा भी लेना चाहिए। इसे एक प्रोग्राम की तरह मत देखो। मुझे नीलांजना का रोल करने को मिला, वो 1 घंटे का 10 मिनट का रोल है, पर आज नीलांजना के रूप से मैंने जीवन के यथार्थ को जाना। पूरे जीवन का रोल बदल देगा। यथार्थ को जानने की कोशिश करो। गुणायतन के नए संस्थापक सदस्य अमित नम्रता जी, अहमदाबाद सिंगापुर, गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से एक बार फिर से इनका स्वागत कर दें, जिन्होंने शाश्वत तीर्थराज में अपनी चंचला लक्ष्मी लगाकर शाश्वत बना लिया। और तैयार रहेंगे नीलेश तरु जी, सिंगापुर, प्रश्न के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंच में विराजित सभी महाराज जी को मेरा नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम सिंगापुर में रहते हैं तब तो छना हुआ पानी पीते हैं या उबला हुआ पानी पीते हैं, फिर हम लोग जब बाहर जाते हैं कहीं घूमने चले जाते हैं तो फिर क्या होता है, तभी भी छना पानी पीते हैं, लेकिन हम लोग जो बिस्लेरी वाला जो बॉटल का पानी है उसको छान के पीते हैं, पर वो ठीक नहीं है ना, उसमें दोष है कि क्या? हाँ। मुझे सुन के बहुत प्रसन्नता है कि तुम्हारे जैसा युवा पानी पीने के विषय में इतना विवेक रख रहा है। एक प्रोफेशनल युवा जो किसी कारपोरेट पे काम करने वाला है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला है,
वो अगर छना और उबला पानी पी करके अपना जीवन बढ़ा रहा है तो सभी युवाओं को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। मुझे इसमें बड़ी विडम्बना दिखती है कि हम तीर्थ स्थलों में भी भले भोजनशालाएं तो चलवा देते हैं, लेकिन वहाँ भी पूरी तरह छने हुए शुद्ध पानी का निर्वाह नहीं करा पाते। पानी एक बार छनता है, कैसे छनता नहीं छनता। और चूंकि ये मोटर से खिंचा हुआ पानी या सप्लाई का पानी है तो उनको छानना नहीं छानना एक सा हो जाता है। चूंकि आज भारत में पानी प्रायः सब जगह आर्सेनिक होने लगा है, लोगों के स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं रहता, तो लोगों ने बिस्लरी का पानी की आदत डाल दी। थोड़ा बहुत पी ले तो फिर और गड़बड़ हो जाए। तो मैं तो ये कहूँगा कि कहीं भी जाओ उबला पानी पीने का अभ्यास बनाओ। उबला पानी पूरी तरह शुद्ध होगा और सेहतमंद भी होगा, क्योंकि कई जगह ऐसा पानी होता है जिसको पी लेते हैं तो लोगों को लूज मोशंस होना शुरू हो जाते हैं और अन्य तरह की परेशानियां हो जाती। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि लोग उबला पानी पीने का अभ्यास करें और वो लोगों को सुलभ हो, तो रास्ता बहुत अच्छा हो सकता है। आपने जो कहा बिल्कुल सही है, पीना पड़ता है, कोशिश करो ना पिए। अब जैसे गुनायतन में तो एकदम शुद्ध पानी की व्यवस्था हो गई है, जो 16 का भोजन करते हैं। अब व्यवहारिक भी नहीं होता कि हर किसी के लिए कुएं का पानी इतना सुलभ कराएं। एक बड़ी समस्या आ गई, अब तो कुएं भी दुर्लभ हो गए। व्रतियों के लिए शुद्ध पेयजल की उपलब्धता कठिन हो गई। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था को देखना चाहिए, और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि हम बरसात के जल को संग्रहित करना शुरू कर दें। वो जल रहे तो सबसे अच्छा है। कई लोग तो अब कहीं भी जाते अपने साथ अपना पानी लेकर के जाना शुरू कर दिए, तो एक रास्ता अच्छा बन सकता है। हाँ महाराज जी, लेकिन जो वो क्या होता है, लेके तो जाते हैं, लेकिन जब सिंगापुर में होते हैं लेके जाते हैं, लेकिन जब बाहर गए दूसरी कंट्री, जितना बने उतना कर लो। और बिस्लेरी का पानी अगर उबला हुआ पिया है तो उसको छान के उबाला है, प्रतीकात्मक दया तुम्हारी पल गई, मूल गुण नहीं पलेगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नीलेश तरु जी सिंगापुर गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। सत्संग नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, प्रश्न प्रार्थना और पूजा से संबंधित है। हर जगह जब ट्रैवल करते हैं तो मंदिर मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इन परिस्थितियों में क्या तस्वीर रख करके पूजा करने से, भाव बनाने से वही परिणाम मिलते हैं जो मंदिर जाने से मिलते हैं? देखो, मंदिर का काम तो मंदिर में ही होगा, लेकिन जब हम नहीं जा पाए तो वर्चुअली दर्शन करके काम चला ले, लेकिन इसे एक आपात स्थिति के रूप में ले, इसे मूल न माने। समझ गए? वर्चुअल है, एक्चुअल नहीं। लेकिन नहीं करने की अपेक्षा वर्चुअल हम कर ले, पर जब भी ऐसा हो तो उसके साथ कुछ त्याग करें, कुछ नियम ले, जिससे मन में ललक बनी रहे साक्षात दर्शन करने की। एक छोटा सा फॉलोअप क्वेश्चन, तस्वीर ले जाना बेटर है या जिनवानी रख करके उसकी पूजा करना? कुछ ले जाने की जरूरत नहीं, वर्चुअली तो तुम्हारे पास मोबाइल में सब है, तस्वीर की विनय कहाँ कर पाओगे? समझ गए? अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन हमें किसी ऐसे शहर में जाके बसना पड़े जहाँ ये सुविधा नहीं मिले, मतलब हमें जिन दर्शन नहीं, कुछ नहीं करो, स्क्रीन पर वर्चुअल जहाँ रोज़ भगवान का अभिषेक देखो, जहाँ का अभिषेक तुम्हें देखना है, सबकी टाइमिंग फिक्स है, वहाँ का अभिषेक देखो, उसके बाद ही मुंह में पानी डालेंगे। सेटिंग कर लो। चलिए, आशीष सेन पुणे शीघ्रता से सीधे सीधे अपना प्रश्न करें। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न मेरे साधर्मी भाइयों का है जो खराड़ी पूना में है। वो बहुत ही समर्पित हैं और गुरु सेवा में, मंदिर सेवा में रहते हैं, लेकिन कभी कभी जो है उनका अभिषेक छूट जाता है, तो उनको, और जो रोज़ अभिषेक करते हैं लेकिन गुरु सेवा में, मंदिर सेवा में समय नहीं दे पाते, तो उनके पुण्य में उनको कैसे डिफरेंस देखें? एक घटना सुनाता हूँ। गुरुदेव का कुंडलपुर से बिहार हुआ और रायपुरा आ गए। रायपुरा एक छोटी सी समाज है, 8-10 घर की,
पूरा संघ था। अचानक हुए बिहार से चौके ओके लिमिटेड आए। गर्मी का समय था, साधु ज़्यादा थे, 2 शिफ्ट में आहार हुआ। गर्मी प्रचंड थी, सन 2003 की बात बता रहा हूँ। 2 शिफ्ट में आहार हुआ, ठीक है। गुरुजी के पास एक ब्रह्मचारिणी बहन आई दोपहर में, लगभग 2 बजे, और उसने कहा गुरुदेव आज बड़ी गलती हो गई। बोले क्या हुआ? बोले आज आहार कर लिया, बाद में ख्याल आया पूजन तो की नहीं। सुबह से चौके में घुस गई, महाराजों का आहार कराया 2 शिफ्ट में। अब गर्मी थी, खुद के आहार किए, भूल गए। तो बोले हम आहार कराए, उसके बाद आहार कर लिए, पूजा करना भूल गए। एक व्रती बहन अगर पूजा करना भूल जाए तो स्वाभाविक उसको आकुलता हो। गुरुजी ने कहा चौके में महाराज आए थे? बोले आए थे। बोले पूजा की थी? बोले की थी। बोले हो गए। समझ गए? मैं समझता हूँ आपका उत्तर इसमें मिल गया होगा। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज की।